नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्राइम टाइम शो उंगली करते रहेंगे में मैं हूं आपका डॉक्टर रवि, कैमरामैन राजू कचौड़ी वाला के साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज इस शो में कोई ना कोई ज्वलंत मुद्दा उठाते हैं और आज का मुद्दा, आज का सवाल भी बहुत ही अहम है, बहुत ही ज्वलंत है। और वो ये है कि हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आम भारतवासी, देश के आम नागरिक के जीवन का कोई मोल है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पीछे जो पुल है या पुल का बचा हुआ हिस्सा कह सकते हैं, वो 4 दिन पहले टूट के गिर गया था। सिर्फ 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बड़े ही गाजे बाजे के साथ उसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो कुछ ही दिन बाद गिर गया। और उसके गिरने से तुरंत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 लोगों की जान ऑन द स्पॉट गई और करीब 50 लोग इस समय जिंदगी और मौत के बीच में झूला झूल रहे हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने बड़ी ही फटाफट हरकत में आई। उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई। वाह, इंक्वायरी कमीशन। और दूसरा, सरकार ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा, जो गंभीर रूप से जो जख्मी हैं उनके परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज। हमारा सवाल बड़ा साधारण है कि एक भारतवासी की ज़िंदगी का मूल क्या है? 2 लाख रुपये। मेरे साथ है मृतक राजेश की पत्नी। मृतक राजेश बिहार पटना के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो यहाँ मजदूरी करता था और जिस समय ये हादसा हुआ वो पुल के नीचे मजदूरी कर रहा था। लीजिए, उनसे बात करते हैं। तो आपको ये जो 2 लाख रुपए की राशि मिली है आपको जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 2 लाख रुपए से आपका जीवन जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, परिवार बहुत ही शोक में है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना सुहाग खोया है। तो आपका गुजर बसर कैसे होती है आपके घर में? जी, आप भी मजदूरी करती हैं। राजेश की पत्नी है, ये भी मजदूरी करती हैं। रोज़ का 400-500 रुपए का दिहाड़ी उन्हें मिलता है। तो सवाल ये है कि एक गरीब मजदूर जो किसी दूर दराज के गांव से आया हुआ है, वो बैठा हुआ या काम करता हुआ अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सरकार क्या करती है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से किसी इंसान का जीवन चल सकता है? सोचने की बात है। तो ये हादसे हमारे देश में हर राज्य में होते हैं, हर शहर में होते रहते हैं। सवाल ये है कि ये सिलसिला कब रुकेगा? सरकार इसके लिए ऐसे कौन से प्रबंध कर रही है कि ये ना हो? दूसरा, अगर हो भी जाता है, खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो जो सफरिंग लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनके जीवन यापन के लिए क्या कोई ठोस नीति सरकार बना सकती है या नहीं? ये हमारा सवाल है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।